हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको ठाकुर जी की ये नई ड्रेस बनानी बताऊंगी। ये ड्रेस 4 नंबर से 7 नंबर तक के कान्हा जी को आएगी। इसका मैंने बेस बना लिया हुआ है। इस तरह से चोली पूरी बाजू की और नीचे उनकी पूरी फ्रिल बना ली है। ये मैंने 8 फेर बना करके उनकी फ्रॉक बना ली है और आगे अब दूसरे रंग से डिज़ाइन बनाना शुरू कर रही हूँ। इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। एक ही स्टिच में 5 बार क्रोशिया करना है, 5 बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये आप किसी भी रंग में बना सकते हो। 5 क्रोशिया करने के बाद 4 क्रोशिया चैन छोड़कर आगे दोबारा एक ही स्टिच में 5 बार सिंगल क्रोशिया करना है। पाँच बार क्रोशिया करने के बाद फिर से चौथे स्टिच में एक सिंगल चैन करने के बाद एक सिंगल चैन आएगी और फिर से 5 बार क्रोशिया करना है एक ही स्टिच में। ये ड्रेस बनानी बहुत ही आसान है और ये बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से आप इसका पूरा एक फेर कर लीजिए। ये मैंने इसका पूरा एक उसी स्टिच से पूरा ही इसका एक राउंड कर लिया है। अब इसको आगे हम जोड़ देंगे। इस स्टिच को कंप्लीट करके इसे हम आगे जॉइंट कर देंगे। इसे आप जोड़ के अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। अब हम दूसरा कलर जिससे हमने बेस बनाया है ड्रेस का वही कलर दोबारा ले लेंगे। और जो हमने ऊपर जितनी भी 5 स्टिच के ऊपर चैन बनी है उन्हीं में से ये स्टिच इस तरह से क्रोशिये में, जैसे कि सिलाई में कुंडे डाले जाते हैं, इस तरह से डालते जाएंगे। ये देखिए, ये हमने 5 बार डाल लिया है। ये इस तरह से ये आप क्रोशिये के ऊपर इकट्ठे करते जाइए। ये देखिए, ये इकट्ठे हो गए। अब इसको एक ही बार में सारे बुन लेने हैं, एक ही बार में इस तरह से, और इसको एक सिंगल स्टिच देकर इसको जोड़ देना है। अब ये देखिए, एक बड़े से मोती की तरह बन गया है। अब 5 की चैन करके
आगे भी इसी तरह से बनाएंगे। ये दोबारा देखिए, जो ऊपर सिंगल चैन बनी हुई है ब्लू स्टिच के ऊपर, इस तरह से सबको बुनते जाएंगे और क्रोशिया में इकट्ठा करते जाना है। इस तरह से इकट्ठा करके फिर एक ही बार में बना देना है और ये सिंगल स्टिच हो गया। ये बहुत सुंदर बड़े बड़े मोतियों की तरह लगते हैं। फिर 5 की चैन करनी है और बाकी के सारे स्टिच इसी की तरह से बनाने हैं और ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनके तैयार होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, इस तरह से इसे बनाएंगे। और फिर से 5 की चैन करनी है। इसी तरह से पूरा राउंड करके बना लें। ये सारा राउंड इसी तरह से बनेगा। ये हमारा राउंड अब कंप्लीट हो गया है। इसे इसी तरह से 5 की चैन लास्ट में करके और आखिरी स्टिच में जोड़ दें। देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है। पूरा राउंड पूरे उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े मोती लगाए हों। अब हम इसका आखिरी राउंड बना रहे हैं। अब ये ब्लू कलर से बनेगा। इसमें हमें 10 की चैन करनी है और इस तरह से ये जो 5 की चैन पहले से की हुई है हरे रंग की, उसके नीचे से इस तरह से घुमा के जोड़ देंगे। ये देख, और ये बहुत ही अच्छी घुमावदार एक फ्रिल की तरह बनेगा। 10 की चैन करनी है, 10 चैन, और इसे इस तरह से घुमा के पीछे से क्रोशिए से निकाल लें और आगे जोड़ दें। बहुत ही आसान ये स्टिच है।
ये देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से आपको ये सारा राउंड बना लेना है और इस राउंड को नीचे का जो घेर है उसे कंप्लीट कर दो। अब हम इसकी चोली की पूरी आउटलाइन कर लेंगे नीले रंग से, ब्लू कलर से। बाजू की भी करेंगे और गले पट्टी की भी। आप बाजू पर भी इसी तरह से सेंटर में छोटा सा डिज़ाइन डाल सकते हैं। एक ही स्टिच में मैंने 5 बार डाला है। बाजू पर, गले पट्टी पर आप कोई भी छोटे छोटे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हम इस ड्रेस पर एक छोटे छोटे फूल बनाकर लगाएंगे। ये फूल बहुत ही आसान है बनाने में। आपको 10 की चेन करनी है और इस तरह से बनाते जाना है। ये आप 10 की चेन करके बस इसमें आप इस तरह से जोड़ते जाइए सेंटर में। इसकी 3 पत्तियां बनेंगी। ये देखिए ये 3 पत्तियां बन गई हैं। छोटे छोटे फूल ड्रेस के ऊपर हम लगा देंगे। इस तरह से ये बनेंगे। इस तरह से पूरी ड्रेस में आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये सारे फूल लगा दो। ये सुई की मदद से लगेंगे। ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम कान्हा जी की पगड़ी बनाएंगे। इसे आप नाप के हिसाब से भी बना सकते हैं। पट्टी बनाकर आप कान्हा जी का नाप ले सकते हैं। उतनी ही बड़ी आप पट्टी बना लो। पहले मैंने हरे रंग में सिंगल स्टिच कर लिया है। अब उसके ऊपर ड्रेस में जिस तरह से डिज़ाइन बनाया था वैसे ही इसमें भी वैसे ही डिज़ाइन बनाऊंगी। इसके ऊपर ब्लू कलर से उसी तरह से एक ही स्टिच में 5 बार बनाने के बाद सिंगल स्टिच
और फिर 3 स्टिच छोड़कर चौथे स्टिच में फिर से एक ही स्टिच में 5 बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। 5 बार क्रोशिया सिंगल स्टिच में बनाइए। सभी 5 स्टिच में क्रोशिया करके सभी स्टिच को इकट्ठा कर लेंगे और एक ही बार में क्रोशिया निकाल लेंगे और सिंगल स्टिच करके उसे जोड़ देंगे। इसमें बीच में 3 की चैन की है क्योंकि हमें ऊपर से उसको कैप को जोड़ देना है। ये देखिए, ये इस तरह से बनकर तैयार होगी और पीछे से इसको जोड़ देंगे। अब क्रोशिया से ही इसको जोड़ेंगे। धागों को बीच में दबाते हुए क्रोशिया से इस तरह से चैन करते जाइए और जोड़ते जाइए। ये हमारी कैप की शेप आ गई है। अब इसको ऊपर से पूरा कवर कर देंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिंगल क्रोशिया करते जाइए और बुनते जाइए। ऊपर से इसी तरह से बुनते हुए हम इसका राउंड छोटा करते जाएंगे और इसको पूरा जोड़ देंगे। आखिरी राउंड में डिज़ाइन की तरह ही जो हमने पहले बनाया है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्रोशिया लेकर एक ही बार में 5-5 के स्टिच बुन दो, उसको जोड़ दीजिए और ये पूरा हमारी कैप ऊपर से इसी तरह से बंद हो जाएगी। ये कितना सुंदर डिज़ाइन बन गया है। आखिरी राउंड में सिंगल स्टिच लेके और चैन बना के पूरी कैप को कंप्लीट कर दो।
धागे को आप कंप्लीट करने के बाद क्रोशिया की मदद से इसके इस तरह से निकाल दीजिए। ये इस तरह से शेप आएगी। अब हम ये मोतियों और ये हमने छोटे छोटे इसी ऊन से पॉम पॉम बनाए हैं जो हम पगड़ी के ऊपर लगाएंगे। ये ऊन के छोटे छोटे ये पॉम पॉम किस तरह से बनाने हैं ये मेरी पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। ये 2 ब्लू कलर के लगाए हैं और एक ग्रीन कलर का। अब हम इस तरह से धागे में मोती पिरोएंगे। ब्लू कलर का लिया है पहले और फिर से ये ग्रीन कलर का बीड्स पॉम पॉम लिया है और गोल्डन मोती हैं बड़े वाले। इससे हम पगड़ी की लटकन बनाएंगे। इसको पगड़ी की एक साइड में लगा दें और यहाँ पर स्टिच कर दें और पीछे की तरफ से सुई निकाल के गांठ लगा दें और धागे को उतार दें। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। आशा है आप भी इस ड्रेस को बनाएंगे। थैंक यू।